स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 13,94,885 के पार। अब तक 32,378 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 13,94,885 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 4,76,704 हैं, जिसमें से अभी तक 32,378 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 8,96,793 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 6,51,671 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,60,88,238 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 56,24,155 है और खुशी की बात ये है कि अब तक 98,28,404 लोग ठीक हो चुके हैं। पेट्रोल पंप पर तेल चोरी पड़ेगी भारी, ग्राहक की शिकायत पर रद्द होगा लाइसेंस, पहली बार मिले नए अधिकार। जी हां, देश के पेट्रोल पंपों पर अब चिप लगाकर तेल चोरी करना संचालकों पर भारी पड़ने वाला है। देश में रोज पेट्रोल पंपों पर मशीनों में चिप लगाकर पेट्रोल और डीजल की घटतौली के मामले को देखते हुए मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल को लेकर उपभोक्ताओं को हर रोज कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ग्राहक कम पेट्रोल और डीजल की शिकायतों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन अब नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ता को ठग नहीं सकेंगे। अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल मानक के अनुसार मिलेंगे। अगर ग्राहक शिकायत करते हैं तो पेट्रोल पंप पर जुर्माने के साथ उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 2019 के मुताबिक अब मिलावट या नकली उत्पादों के विनिर्माण या बिक्री के लिए सख्त कड़े नियम तय किए गए हैं। अब अगर ग्राहक कम तेल मिलने की शिकायत करते हैं तो उपभोक्ता कानून में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान किया गया है। पहली बार न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर पेट्रोल पंप मालिक का लाइसेंस 2 साल तक की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगर दूसरी या उसके बाद भी पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ शिकायत आती है तो स्थायी तौर पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सीएट ने भारत में लॉन्च किए पंक्चर सेफ टायर्स, मोटरसाइकिल्स के लिए हैं खास। जी हां, टायर निर्माता कंपनी सीएट ने मोटरसाइकिल के लिए पंक्चर फ्री टायरों की नई रेंज को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इन टायरों में कील आदि लगने पर हवा को निकलने से बचने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह टायर सेल्फ फिलिंग तकनीक के साथ आते हैं, जो टायर के पंक्चर होने पर अपने आप ही छेद को भर देता है। सीएट के पंक्चर सेफ टायर के अंदर सीलेंट भरी होती है। यह सीलेंट एक तरह का लिक्विड होता है जो पंक्चर की जगह आकर जम जाता है और टायर के अंदर की हवा को निकलने से बचाता है। खुद ही भर देगा 2.5 मिमी के कील का पंक्चर। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टायर 2.5 मिमी के कील के पंक्चर को खुद ही ठीक कर लेता है। यह टायर किसी भी तरह के बड़े छोटे पंक्चर को झेल सकता है और पंक्चर को रोककर बाइक का संतुलन खोने से भी बचाता है। इन 9 राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और उपायों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश। यहाँ तेजी से बढ़ रहे नए मामले। जी हां, देश में कोरोना महामारी में लगातार तेजी ने स्थिति भयावह बना दी है, लेकिन सरकार सर्वाधिक प्रभावित 9 राज्यों में अब कठोरता से कंटेनमेंट योजना को लागू करने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कैबिनेट सचिव ने एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने उन उच्च सक्रिय 9 राज्यों पर केंद्रित समीक्षा के बाद उन्हें तत्काल टेस्टिंग दर में वृद्धि करने और कठोरता से रोकथाम उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। इसके साथ राज्यों के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और प्रभावी क्लिनिकल प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा है।
पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम समेत 9 राज्यों ने सक्रिय मामलों की दैनिक संख्या में उच्च वृद्धि दिखाई पड़ी है और कोविड-19 प्रबंधन में कमी के चलते यह चिंता और बढ़ गई। अगस्त में खुल सकते हैं सिनेमा घर, बैठने के लिए इन नियमों का करना होगा पालन। जी हां, देश भर में सिनेमा घर पिछले 4 महीनों से बंद हैं। अब अगस्त में उनमें फिर से रौनक देखने को मिल सकती है। हालांकि वहां पर नियम अब पहले की तरह नहीं रहेंगे। कोरोना के कहर को देखते हुए उसमें कई बदलाव किए गए हैं। इसके लिए एसओपी भी तैयार हो गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से अनलॉक 3 में सिनेमा घरों को खोलने की सिफारिश की है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मीडिया समिति से बात की। खरे के मुताबिक उन्होंने 1 अगस्त या फिर 31 अगस्त के आसपास सिनेमा घरों को खोलने की सिफारिश की है। इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय लेगा। उन्होंने कहा कि अगर सिनेमा हॉल खुलते हैं तो 2 मीटर की सामाजिक दूरी वाले नियम का पालन किया जाएगा। अभी के प्लान के मुताबिक सिनेमा घरों में पहली लाइन में 1 सीट छोड़कर लोग बैठेंगे, जबकि दूसरी लाइन खाली रहेगी। इसके अलावा थिएटर के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं संचालकों को सिर्फ 25% सीट भरने की इजाजत रहेगी। इसके साथ ही संचालकों को वहां पर सफाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। इस नियम पर मालिकों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी है। उनके मुताबिक 25% क्षमता के साथ सिनेमा घरों को खोलना बंद रखने से भी बदतर है। पिछले 4 महीने से उनका बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। रक्षा चुनौतियों के साथ ही वायुसेना ने तैयार किया अगले 10 सालों की रणनीति का खाका। जी हां, वायुसेना की 3 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस में मौजूदा रक्षा चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा अगले 10 सालों की रणनीति का खाका भी तैयार किया गया। बैठक में वायुसेना ने मौजूदा रक्षा जरूरतों के चलते अपनी तैयारियों की भी समीक्षा की। वायुसेना कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने अपने समापन भाषण में कहा कि विजन 2030 अगले 1 दशक के दौरान वायुसेना में अहम बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने वायुसेना के लिए नई तकनीकों के अधिग्रहण के साथ साथ उन्हें देश में विकसित किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायुसेना के लिए मानव संसाधन भी बेहद अहम है, जिन्हें बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित और प्रेरित किए जाने की जरूरत है। सैनिकों के जल्द पीछे हटने पर बनी सहमति, फिर होगी कमांडरों की बातचीत। जी हां, भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के संघर्ष वाले क्षेत्र से पूरी तरह और जल्द सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से शांति बहाली जरूरी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ स्थानों से चीनी सैनिकों की वापसी ने अभी गति नहीं पकड़ी है। ऐसे संकेत मिलने के बीच दोनों पक्षों में सेनाओं के बीच और वार्ता को लेकर भी सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि त्वरित ढंग से पूरी तरह से पीछे हटने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए आगे के कदम तय करने के वास्ते वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की एक और बैठक हो सकती है। राजस्थान में षड्यंत्र कर सरकार गिराना चाहती है भाजपा, 8 करोड़ लोगों का अपमान, राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी ने राजस्थान में सरकार गिराने भाजपा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने भी सीएम अशोक गहलोत के सुर में सुर मिलाकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती है व चलती है। राजस्थान सरकार गिराने का भाजपाई षड्यंत्र साफ है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। फिर लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। जी हां, देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में कोरोना महामारी के रिकॉर्ड मामले आए हैं। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को कोरोना वायरस की स्थिति पर 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ आभासी बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी
इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 7वीं बैठक है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा का अनुमान है।